Good morning to all of you. Welcome to Geet Chemistry. In this video, we will discuss about chapter number 3, classification of elements and periodicity in properties. ऑलरेडी हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं। ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो ये 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं, इनके अंदर एलिमेंट किस बेस पर सेट किए गए हैं, या हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर एलिमेंट है लास्ट के अंदर क्यों नहीं आता है, इन सब टर्म्स को हम पढ़ने वाले हैं कि किस बेस पर एलिमेंट को कौन सा स्पेस मिला है। कि हमारे पास जो एलिमेंट है 17 पे कोई एलिमेंट है, 16 पे, 15 पे है, 10 पे है, कोई भी एलिमेंट यहीं पे सेट क्यों हुआ है, किस बेस पर हमने इनको यहाँ पे सेट किया और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को क्लासीफाई किया है। इस चैप्टर के अंदर हम सब टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास में होती है, केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और ये प्रिंसिपल और प्रैक्टिस दोनों के ऊपर बेस्ड है। और हमारे जो एवरीडे लाइफ है इसके अंदर भी इसका रोल प्ले होता है। उससे अलग हमारी जो केमिस्ट्री है उसके अंदर जो फंडामेंटल्स होते हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक भी कौन हमारे पास में पीरियोडिक टेबल है। इट मीन्स जो पीरियोडिक टेबल है ये केमिस्ट्री का बेस है। पीरियोडिक टेबल हमें हर चीज़ के बारे में बताती है। सभी एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, कैसे पड़ती, कैसे हमने इनका यूज़ करना चाहिए। इट मीन्स केमिस्ट्री का जो बिल्डिंग ब्लॉक है कौन है, पीरियोडिसिटी है, या कौन हमारे पास में पीरियोडिक टेबल है। इस टर्म को हम देखने वाले हैं। वाई वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट। सभी एलिमेंट अगर हम वैसे ही रख लेते तो हमें इनको क्लासीफाई करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या आता है, वाई वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट। बट हमें पता है कि हमारे पास में जो बेसिक टाइप है, बेसिक मैटर है, सन 1800 के अंदर सिर्फ 31 एलिमेंट हुए थे। 31 एलिमेंट थे सिर्फ 1800 के अंदर, कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट ही 31 है। उसके बाद 1865 के अंदर आइडेंटिफाई किया गया कुछ एलिमेंट्स को, और कितने हो गए 63। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने थे 31, उसके बाद में कितने हुए 63। बट एट प्रेजेंट इस टाइम हम पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट को पढ़ते हैं, 114 एलिमेंट को हम अब पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ते हैं। और रिसेंटली भी कुछ ना कुछ डिस्कवर हुए हैं, अभी भी डिस्कवरी चल रही है। रिसेंटली भी कोई ना कोई एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैन मेड एलिमेंट बोलते हैं। एफर्ट्स ऑफ सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट बाय काउंटिंग with a such large number of elements is very difficult to study individually in chemistry of all those elements there innumerable compound individually in case of this problem scientists इसका मीनिंग हमारे पास में क्या है, साइंटिस्ट इनको सर्च करते हुए चल रहे हैं। जैसे हमारे पास में पहले 31 एलिमेंट थे, उसके बाद 63 एलिमेंट हुए, उसके बाद 114 एलिमेंट हुए, और अभी भी कुछ एलिमेंट रिसेंटली डिस्कवर हुए जिसको मैन मेड एलिमेंट कहा गया। और उनको भी धीरे धीरे हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐड करते हुए मिलेंगे। जैसे जिनकी प्रॉपर्टी एस ब्लॉक के साथ मैच करेगी एस में ऐड करेंगे, जिसकी प्रॉपर्टी पी से मैच करेगी पी में ऐड होंगे, जिसकी डी से मैच करेगी डी में ऐड करेंगे, और जिसकी प्रॉपर्टी एफ से मैच करती किस में ऐड करते हैं, हम एफ में ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास में आते हैं जीनेसिस ऑफ ए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखना है कि हमारे जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर ग्रुप भी होते हैं और उसके अंदर पीरियड भी होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू ग्रुप्स, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक टेबल आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए systematizing the knowledge gained by the number of scientists, observation and experiment of a German science। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में 1800 में कौन आया था, एक जर्मन का साइंटिस्ट आया था जिसको हम क्या बोलते हैं, डोबर्नियर बोलते हैं। इसने क्या किया था, सिर्फ इसने क्या बताया, इसने 1800 में कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी देखी थी। इसने पता लगाया कि 31 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट है। फिर इसने सोचा क्यों ना इनको सिस्टमेटिक तरीके से ऐड किया जाए, कैसे हम इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से ऐड कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। उस चीज़ के अकॉर्डिंग इस साइंटिस्ट ने क्या किया, उसके ऊपर वर्क स्टार्ट किया। इसने क्या चेक किया कि अगर 3 एलिमेंट को हम एक साथ लिखते हैं, लाइक एज हमने लिथियम, सोडियम और पोटासियम को लिखा, तो इसने क्या बोला कि ये तीनों एलिमेंट ऐसे होने चाहिए कि
फर्स्ट और लास्ट का अगर हम मीन निकालते हैं तो सेकंड के इक्वल आना चाहिए। लाइक एज लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और एटॉमिक वेट 7, प्लस पोटासियम का एटॉमिक वेट 39, दोनों को ऐड किया वैल्यू मिली 46 और डिवाइड बाय अगर हम 2 करते हैं तो कितना आता है 23। इट मीन्स सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होगा 23। इसने क्या चेक किया, इसने सिर्फ 3 पेयर बनाए थे, लिथियम सोडियम पोटासियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये 3 पेयर इसने बनाए थे। और इन 3 पेयर के अंदर इसने क्या चेक किया था कि फर्स्ट और लास्ट का अगर हम मीन निकालते हैं तो ये सेकंड के एटॉमिक वेट के इक्वल आता है। और इसने क्या किया, इनको एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया। हम ये बोलते हैं कि लिथियम के बाद में कौन आता है सोडियम, सोडियम के बाद में कौन आता है पोटासियम, ऐसे क्या बोलते हैं क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद में आयोडीन आता है। सिर्फ इसने इस चीज़ के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे यहाँ पे ट्रेंड बनते हैं। उसके बाद में कौन साइंटिस्ट आए थे, उसके बाद एक साइंटिस्ट और आया है और जिसका नाम हमारे पास में क्या है, केमिस्ट वाज द जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड नाम का एक साइंटिस्ट आया है। अलेक्जेंडर न्यूलैंड का जो साइंटिस्ट आया है इसने एटॉमिक वेट के बारे में बात की है। इसने क्या किया, एटॉमिक वेट के बारे में बात की है। इसने बोला कि हमारे पास जो एलिमेंट्स है क्यों ना इनको एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग सेट किया जाए। इसने क्या चेक किया, इस ये वाली टेबल तो किसने दी थी, डोबर्नियर ने दी थी, और ये वाली सेट टेबल किसने दी है, न्यूलैंड ने दी है। इसने क्या चेक किया, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस, इसने क्या किया, इनको अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट चेक किया। इसने क्या किया, इनको अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट सेट कर लिया कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हम इनको कैसे लिख सकते हैं। जैसे 7 के बाद 9, 11, 12, 14, 16 और 19। मीन्स क्या, पहले वाले ने तो फर्स्ट और लास्ट का मीन के अकॉर्डिंग सेट किए थे और उसने क्या चेक कर लिया कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग कैसे हम एलिमेंट को सेट कर सकते हैं। उसके बाद अभी तक तो हमारे पास में एलिमेंट क्या थे, कम थे। उसके बाद हमारे पास में कुछ और साइंटिस्ट भी आए हैं जिन्होंने क्या चेक किया कि क्यों ना इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेक कर ले। उसके बाद लोदर मेयर नाम का एक साइंटिस्ट आया, थर्ड पे कौन आया है, लोदर मेयर नाम का एक साइंटिस्ट आया है। और उसने क्या चेक किया कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्यों ना चेक करें। फिजिकल प्रॉपर्टी में वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अगेंस्ट एटॉमिक वेट, ऑब्टेन्ड द periodically रिपीटेड पैटर्न एंड न्यूलैंड लोदर मेयर ऑब्जर्व द चेंजेस इन लेंथ। फिर क्या किया, न्यूलैंड ने और लोदर ने दोनों ने मिलके क्या चेक किया कि जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है इनको भी मैच करें और उसके अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल को सेट करते हैं। पीरियोडिक टेबल एलिमेंट आर क्लोजली रिजेंबल टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तब इनकी पीरियोडिक टेबल कैसी बनी थी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रिजेंबल की थी। फिर इन्होंने चेक क्या किया, मेंडलो ने क्या किया है, अरेंज किया इसको। मेंडलो ने किया, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर प्रोड्यूट फंक्शन इन एटॉमिक वेट। अभी तक ये एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग है। मेंडलो अरेंज द एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टली लो एंड वर्टिकल कॉलम ऑफ ए टेबल अंडर द इंक्रीजिंग वेट। फिर मेंडलो ने क्या किया है, लेफ्ट टू राइट जैसे जाते हैं तो एटॉमिक वेट डिक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो एटॉमिक वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर इन्होंने किस बेस पर पीरियोडिक टेबल को सेट किया है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे जिनका वेट कम होता जाएगा लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, जिनका वेट बढ़ता जाएगा हम डाउन दी ग्रुप जाएंगे। लेफ़्ट टू राइट में एटॉमिक वेट कम होता है, डाउन दी ग्रुप में एटॉमिक वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस बेस पर इन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को सेट किया है। फिर हमने क्या चेक किया कि हमारे पास जो इनकी प्रॉपर्टी है, जिनकी सेम प्रॉपर्टी है उनको एक ग्रुप में रखा, जिनकी प्रॉपर्टी उनसे डिफरेंट है उनके लिए डिफरेंट ग्रुप बनाया। ऐसे करते हुए इन्होंने क्या किए, 18 तो ग्रुप प्रिपेयर किए। ऐसे करते उन्होंने क्या किए, 18 तो ग्रुप बनाए। ऐसे 18 ग्रुप बनाए इन्होंने और 7 क्या बनाए हैं इन्होंने, पीरियड बनाए। 18 ग्रुप और 7 क्या बने, पीरियड बने हैं। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको सेट किया। कैसे सेट किया चेक करते हैं।
ये इन्होंने रफली एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने सेट किया। देखो सबसे पहले कौन हमारे पास में, हाइड्रोजन, उसके बाद में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद में कौन आया है, फ्लोरीन के बाद में कौन आता है, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोर, सल्फर, क्लोरीन। बट अगर हम एक्चुअल पीरियोडिक टेबल की बात करें उसमें ऐसे सेट नहीं होते हैं, बट इन्होंने उस टाइम एक आइडिया लिया था कि ऐसे हम पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद भी इन्होंने पीरियोडिक टेबल के अंदर चेंजेस किए थे। कुछ और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक टेबल। एट दिस टाइम हम पीरियोडिक टेबल को कैसे पढ़ते हैं और किस टाइप की पीरियोडिक टेबल यहाँ पे ड्रॉ की गई है। ये हमारे पास में कब थी, जब पहले हमारे पीरियोडिक टेबल बनी थी, जब तक कंप्लीट एलिमेंट नहीं बने थे उस टाइम तक की पीरियोडिक टेबल है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने नहीं चेक किया हुआ कि किस चीज़ के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट है। हम तो क्या पढ़ते हैं कि एस ब्लॉक अलग है, पी ब्लॉक अलग है, डी ब्लॉक अलग है, बट इसने तो एटॉमिक वेट, वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी फिजिकल फीचर के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल सेट किया है। बट इसने ये नहीं चेक किया कि एस पी डी एफ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक टेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।